पार्टी है, हमने कोई घर लिया तो वहां पार्टी, तो भाई सब पैसे वाला आदमी कोई ना कोई काम होता रहेगा। पार्टी हुई, अब पार्टी का मतलब क्या होता है? दारू, मटन, चिकन, मछली नहीं होगा जी, और कुछ नहीं। पार्टी का मतलब दारू होता है। बिना दारू की पार्टी कहां? खाली कौन पार्टी करता है जी बिना दारू का? पार्टी हुआ, हमने कहा भाई मैं नहीं पीता। अरे कमा कर ले जाओगे ऊपर, यही जिंदगी है जीने का, फिर लाइफ नहीं मिलेगा। इतना सर कमाते हो, या करते हो, वो करते हो, थम्स अप मिला के मारो। जबरदस्ती पांचों छह लोग, भाई हमसे सब बड़े बड़े लोग हैं, अब सब मार रहा है तो उनकी दो मारता हूं। मारा भाई साहब, यू कांट। बोलता हूं कि मैं ईश्वर का संतान हूं, मैं तो मार लिया। मारने के बाद 1 घंटे के बाद सब लोग खुश रहे, मस्त रहे, और मैं पहुंच गया हॉस्पिटल। आप लोग घटना पहले बताया होगा। मैं पहुंच गया हॉस्पिटल, यहीं पे बगल में संत, क्या बोलते हैं हॉस्पिटल कौन सा है? संत, नहीं नहीं आगे नहीं है, हंस वेजिटेबल, थाना के अपोजिट। वहीं भर्ती होगा। डॉक्टर बोलता है मार साहब इतना क्यों पीते हो आप? हम कि पहली बार पिया हूं, पहुंच गया तुम्हारे पास। अब पेट जो है फूल के पूरा जो है, ब्रेन काम नहीं कर रहा, यहाँ लगाया, पानी चढ़ रहा है, रात और पानी चढ़ा। उसके बाद सुबह आया, कान पकड़ा कि दोबारा दारू नहीं पीऊंगा। 6 महीने बीत गए। मैं पार्टी को बुलाता है, बोलते कि आज यहाँ जा रहा हूँ, वहां पार्टी में नहीं गया 6 महीने। तुम कहो संगति, देखो अब 6 महीने बाद फिर कहा कि धर्मेंद्र से बहुत कट रहे हो आप, आ जाओ पार्टी में, रहना ही रहना है। फिर पार्टी आया, फिर कहा मारो। हम किया बा नहीं, मैं पहुंच गया हॉस्पिटल। आप लोगों को पता ही है। बोला ना इस बार आपको बढ़िया वाले पिलाऊंगा, इस बार कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं पर रहोगे, देखते हैं कैसे होता है। हम कि आपके चक्कर मेरा काम खराब हो जाएगा। यू कांट इमेजिन, फिर जबरदस्ती पिला दिया गया। फिर लिया, फिर वहीं, फिर वहीं। दो हुआ गलती, कहते हैं 2 गलती हो गई। फिर मैं चला गया लखनऊ। कहाँ गया? वहां बहुत बड़े लोग आए हुए थे, बहुत बड़ी कंपनियां आई हुई थी। वहां पे 1000-2000 करोड़ का मामला था। अब वहां भाई वो सब लोग बैठे हैं, तो सब साथ में मार रहा है, न कैसे मारोगे। फिर व्यवस्थी वहीं एक लोकल अस्पताल में फिर गया, वहां भर्ती। उसके बाद एक घटना बीत गई। शपथ लिया मैंने कि नहीं, अब दुनिया में कुछ भी कोई कह दे, पार्टी में बैठूंगा, चिकन खाऊंगा, लेकिन दारू नहीं पीऊंगा। बता रहा हूं तुम्हें। अब वो संगति का असर हुआ नहीं हुआ जो बोलो, हुआ ना? मैं चाह रहा था नहीं करूं, लेकिन कब तक नहीं चाहोगे? अरे मेरा तो दोस्ती हुआ महीने में 1 बार, तुम्हारा दोस्ती रोज का है। जब मैं यूपीएससी का तैयारी कर रहा था, मेरे साथ लड़के मिले, बियर, मछली बना बियर, रोज बियर, रात बियर, खैनी, सिगरेट, ये सब कॉमन चीज है। नेहरू बिहार में मुखर्जी लड़के जो रहते हैं ना, वो आधा सिगरेट पीते हैं, नाक से निकालते हैं, छल्ला उड़ाते हैं। मैं देखता रहता हूँ इस चीज को। छल्ला मतलब गोल गोल फूंकता बढ़िया से है। तो अब सोचो गौर से, ये कितना, तो ये क्या है? इट इज अ स्मॉल किलर, साइलेंस किलर। दारू हो गया, सिगरेट, सिर्फ साइलेंस किलर है। ये आपको शरीर को किल करता है, वो पता नहीं चलता है, ये मारता है। तो लाइफ में नशा सिर्फ आपको बर्बाद कर सकता है, आबाद नहीं कर सकता। इसलिए नशा कभी नहीं करना चाहिए। और ना तो बियर, ना दारू, ना सिगरेट, ना चाय। चाय तो मेरा मानना है कि कोई ऐसा काम मत करो जिसका आप गुलाम बन जाओ। अभी मैं 10 दिन से बताऊं आपको, मैं एक मेडिसिन ले रहा था, मतलब वो मेडिसिन किसी चीज का था नहीं, वो ब्रेन के लिए था। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शंख पुष्पित होता है ना, तो उसका आता है टेबलेट, मेघाबटी। तो किसी की जब लत लग जाए ना, तो उस लत को छोड़ देना चाहिए। जब आपको लगे कि ये लत बन गया है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। तो जिस किसी काम को तुम करते हो, उस काम में अगर लत लग जाए, तो उसको क्या करिए? छोड़ दीजिए। आपको लगे कि वो मेरा गुलाम हो गया, छोड़ दीजिए। बस समझ गए? सफलता का एकमात्र दर्शन यही है कि जिस चीज में आपको लग रहा है गुलाम होते जा रहे हैं, उस चीज को छोड़िए, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि मुट्ठी दोनों बंद है, कुछ और पकड़ना है, छोड़ना पड़ेगा ना इसको। बस समझ लो। और हम लोग में आदत क्या है इंडिया में, कि परंपरावादी हैं, जो चीज पकड़ लिया छोड़ने का मन नहीं करता है।
इसलिए छोड़ना सीखो ऑलवेज। अपने पार्टनर को छोड़ो, अपने रूम चेंज करो, हमेशा लगाव मत रहो किसी से। हम लोग में लगाव बहुत जल्दी हो जाता है, नहीं, तुरंत अफेक्शन। थोड़ा सा चाय पिलाया नहीं कि दोस्त चल यार कहाँ रहते हो, है ना। अमेरिका में सब नहीं होता, इसलिए वहां अरबपति ज्यादा है। इंडिया में दोस्ती खूब होती है, इसलिए अरबपति कम है। बस, तो सब काम करो, दोस्ती करना बुरी बात नहीं है, दोस्ती खूब करो, लेकिन पहचानो कि दोस्त कैसा, उसको नीचा जानो, और अपने जैसे समान दोस्त को तलाशो। समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है। अगर आप नेगेटिव हो, पॉजिटिव मिल जाएगा तो आपको वो चेंज करेगा तो अच्छी बात है। अगर आप नेगेटिव हो, नेगेटिव मिल गया तो दोनों मिलकर बर्बाद हो जाओगे फिर, है ना। तो डोंट लिव दोज पर्सन्स हु ऑलवेज ट्राई टू डिस्करेज यू, लिव दैट एट अ मोमेंट। उसके साथ मत रहो जो तो आपको डिस्करेज करता हो, हमेशा उससे रहो जो आपको इनकरेज करता हो, आगे बढ़ाता हो। ठीक है, चलो लिख लिया इसको, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, एरर्स इन द यूज ऑफ एडजेक्टिव। अब मैं आपसे कोई क्यूज नहीं करवा रहा, सीधा पढ़ाता हूं। तो यहाँ पे क्या है, द प्लस होल प्लस नाउन। जैसे एक वर्ड है, समझिएगा, मैं पहले पढ़ा देता हूं। हमने सेंटेंस बोला, शी स्टडीड होल डे। शी स्टडीड होल डे, राइट और रॉन्ग? देख के तुम नहीं समझ पा रहे हो, रॉन्ग ना हुआ। हमने क्या बोला, शी स्टडीड होल डे, होना क्या चाहिए था, शी स्टडीड द होल डे, द होना चाहिए था ना वो। शी स्टडीड द होल डे, हमने बोला शी स्टडीड होल डे, फिर बोल दिया शी स्टडीड होल द डे, गलत। जब देख करके भी गलती हो रही तो लिखा तो और गलती कर दोगे। बोला शी स्टडीड होल द डे, रॉन्ग। शी स्टडीड होल डे, रॉन्ग। शी स्टडीड द होल डे, राइट, है ना। यहां बोल देगा द होल नेशन मॉर्न द डेथ ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, रॉन्ग। द होल ऑफ नेशन, तो ऑफ ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे द ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, यहां देखो ऑल का दो प्रयोग है, ऑल के साथ द लगाया है तो पीसीएन आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ऑल प्लस पजेसिव, जैसे ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल द फ्रेंड्स। ठीक है, बोथ प्लस द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। बोथ के साथ नॉट नहीं आता, देखो काट दिया है। नाइदर के साथ नाइदर नो रखिए, मतलब बोथ के बदले क्या आएगा, नाइदर आएगा। अगर बोथ में नॉट लगाया तो उसको काटो, क्या लगा दो उस बदले, नाइदर लगा दो। नाइदर तो खुद ही नेगेटिव, नॉट कैसे आएगा, बोथ दो ही होता है तो नॉट नहीं आएगा, इसके बदले क्या आ जाएगा, नाइदर। एग्जाम्पल्स क्लियर होगा, बताइए सब। हिंदी क्या बनाया, एरर्स इन द यूज ऑफ एडजेक्टिव, एरर्स इन द यूज ऑफ एडजेक्टिव। द प्लस होल प्लस नाउन, द प्लस होल प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लस प्रॉपर नाउन, और प्लस द प्लस पीसीएन। पीसीएन का फुल फॉर्म प्लूरल काउंटेबल नाउन। पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन। पजेसिव समझते ही सब लोग, पढ़ा चुका हूं, माई आवर योर हिज हर दियर, पजेसिव। कुछ वर्ड को ना याद रखो पूरी तरह से। माई आवर योर हिज हर दियर को बोलते हैं पजेसिव।
बोथ प्लस द प्लस पीसीएन, बोथ के साथ नॉट नहीं आता, नाइदर लगा सकते हैं, उसके बदले एग्जाम्पल से क्लियर होगा। एक साथ 5 कॉन्सेप्ट है। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमन एरर इन द यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से कहाँ होते हैं एरर्स, ये सब वर्ड में एरर होते हैं, इसको समझना है, पढ़ना है। बढ़े आगे, एग्जाम्पल पे आइए। एग्जाम्पल देखिए, लिखा है पहले, सी स्टडीड द होल डे, क्या है जी, द होल ऑफ नेशन, राइट, आई वर्क द होल डे, सब सही है। मॉन्ड, MOURNED, मॉन्ड मतलब होता है शोक। द होल ऑफ नेशन मॉर्न द डेथ ऑफ APJ अब्दुल कलाम। मॉर्न मतलब शोक, दुख नहीं, दुख, शोक। उतार लिया। एग्जाम्पल और होगा बहुत सारे भी, हटाओ इसको। चलिए, एग्जाम्पल अभी और है। ऑल का एग्जाम्पल देखिए, दिया गया है ऑल का, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। ऑल द स्टूडेंट्स वर हैप्पी, बाबू लिखो बच्चे। ऑल द स्टूडेंट्स वर हैप्पी, ऑल माई फ्रेंड्स वेंट टू पार्टी, ऑल द गर्ल्स वर प्रेजेंट। डन। एग्जाम्पल है ऑल के। नेक्स्ट, अगला वर्ड है बोथ। ही नोज बोथ द बॉयज, बिल्कुल सही है। इसमें ये वाला गलत हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बोथ ऑफ देम आर नॉट हेयर, तो हो जाएगा नाइदर ऑफ देम इज हेयर। जितने भी फैक्चुअल क्लास ले रहा हूं बच्चे, सब याद रखिए आप लोग, सारे फैक्चुअल क्लास क्लास में याद रखिए, यही एग्जाम में काम आएगा, स्पीकिंग में काम आएगा, राइटिंग में काम आएगा, ग्रामर, यही सब हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए आप सबके पास। चाहे किसी बैच में हो, कोई भी कोर्स करते हो, 80% ग्रामर आपका स्ट्रांग होना चाहिए स्पीकिंग के लिए। लोग बोलने को बोल देता है ग्रामर नहीं चाहिए, लेकिन बिना ग्रामर के भी काम नहीं चलेगा। हो गया।
हाँ, जैसे नॉट बोल रहा है तो इसे नॉट कहते हैं क्या, नाइदर। ठीक है, अगला वर्ड। अगला रूल हम लोगों का है, देखिए प्रेफर, समझिए बढ़िया से लिखिएगा। प्रेफर वर्ड होता है से ज्यादा पसंद करना। प्रेफर का हिंदी क्या होता है, से ज्यादा पसंद करना। ठीक है, अब अंतर क्या समझो, अब ये प्रेफर है, इसको किसी भी टेंस में यूज कर सकते हो, प्रेफर, प्रेफर्ड, प्रेफर्स, है ना। तो सब्जेक्ट प्रेफर नाउन प्लस टू प्लस नाउन, हमेशा नाउन। जैसे मान लो आई प्रेफर बस टू ट्रेन, आई प्रेफर कर्ड टू मिल्क। ठीक है, ये प्रेफर के साथ भी फोर भी आ सकता है। ये भी फोर है क्या, जेरेंड है, इसको नाउन ही कहते हैं। तो भी फोर नाउन ही है, भी फोर नाउन ही है, टू यहां भी लगेगा। जैसे आई प्रेफर ड्रिंकिंग टू ईटिंग, आई प्रेफर स्लीपिंग टू प्लेइंग। जिसको तुम ज्यादा प्रेफर करते हो उसको पहले रखना, जो पहले होगा वो ज्यादा होगा, जो कम होगा वो बाद में होगा। तो जिस चीज को ज्यादा पसंद करते पहले से, आई प्रेफर कर्ड, दही ज्यादा पसंद है, टू मिल्क। एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में टू की जगह देन लगा देगा, टू की जगह, तो क्या हो जाएगा, गलत। आई प्रेफर मिल्क देन, आई प्रेफर पेप्सी टू, तो देन जहां भी गलत हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। अभी बोला नहीं मैंने, आई प्रेफर ड्रिंकिंग टू ईटिंग, आई प्रेफर ईटिंग टू स्लीपिंग, आई प्रेफर वाचिंग टू कुछ और नहीं बोल दो। तो प्रेफर एंड ए नोट हो गया, प्रेफर एंड प्रेफरेबल आर ऑलवेज फॉलोड बाय टू, नॉट बाय देन। देन गलत होगा, टू सही होगा। हाँ हाँ, बिफोर वहां पे जेरेंड है, जेरेंड मतलब नाउन। ये सब याद कर लो, अंग्रेजी बोलने में खूब काम आता है। बोलते आई प्रेफर टी टू कॉफी, आई प्रेफर स्लीपिंग टू रीडिंग। पढ़ने से अच्छा सो जाओ यार। सब एक ही चीज है। एग्जाम पूछ देगा, लगा देगा भी वन, गलत होगा ना। भी फोर, भी फोर जुड़ेगा टू से, जुड़ेगा टू से, इन सब के साथ देन का प्रयोग नहीं होगा। हम्म, प्रिया क्या है सिंगुलर, तो प्रेफर्स होगा ना। अरे प्रेफर वर्ब बेटा, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज नहीं करेगा। पास्ट होता प्रेफर्ड हो जाता, है ना। जैसे मैं बस से अधिक ट्रेन पसंद करता था, तो आई प्रेफर ट्रेन टू बस। जुबान पे रखो ये सब चीज, सब काम आएगा एग्जाम में। ये सारे चीज को जुबान पे रखिए। हैं? हमको लगा कोई लड़की बोली, बहुत सुंदर। बड़े खतरनाक खतरनाक लोग हैं भाई। प्रेफर, प्रेफर्स, प्रेफर्ड। कॉफी इज प्रेफरेबल टू टी, यानी कॉफी ज्यादा पसंद है टी के तुलना में। मोर और मोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेफर अपने आप में तुलना करता है, तो मोर और मोस्ट की जरूरत नहीं है। कभी कभी चाहो तो मोर लगा सकते हो, मोस्ट बिल्कुल नहीं लगता। ठीक है ना, मोर प्रेफरेबल हो जाता है समटाइम्स।
चलिए आगे जी। एग्जाम्पल पर्याप्त है, क्या और एग्जाम्पल? अगला पॉइंट देखो। अच्छा, ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर सुना है तो आप लोगों ने? नहीं सुना है? चलो सुन लीजिए, आज कोई बात नहीं। ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है और एक होता है कार्डिनल। बच्चा कोई पूछ रहा था इस बैच में कर, ऑर्डिनल और कार्डिनल ये होता क्या है सर? ऑर्डिनल का हिंदी होता है ऑर्डर, जैसे फर्स्ट लास्ट। तो जब भी आएगा तो ऑर्डर पहले आएगा और बाद में क्या आएगा? काउंटिंग आएगा। इसका हिंदी होता है काउंट। इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे बोलना है अंतिम 10 दिन, अंतिम बड़ा मजेदार रहा, बोलते हो ना अंतिम 10 दिन बड़ा मजा आया। तो अंतिम 10 दिन तो 10 डेज लास्ट नहीं, लास्ट 10 डेज। लास्ट पहले आएगा, 10 बाद में आएगा। प्रथम 5 चैप्टर, प्रथम 5 चैप्टर तो पहले क्या आएगा? फर्स्ट 5 चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स फर्स्ट, गलत हो जाएगा। 10 डेज लास्ट, गलत हो जाएगा। 10 डेज फर्स्ट, गलत हो जाएगा। जैसे बोलते इस किताब का 2 चैप्टर महत्वपूर्ण है, इस किताब का प्रथम 2 चैप्टर, तो फर्स्ट 2 चैप्टर। समझ में आ गया? उतार लो। तो पहले आएगा ऑर्डिनल, फिर आएगा कार्डिनल। ऑर्डिनल का हिंदी क्या होता है सर? ऑर्डर, फर्स्ट एंड लास्ट। कार्डिनल काउंटिंग 1 2 3 4। हो गया। एक बच्चा लिख रहा है कि मैं मैंगो के पेड़ के नीचे बैठा हूं और जो गिर रहा है उसे खा भी रहा हूं और पढ़ भी रहा हूं। मैंगो गांव में पक रहे होंगे, गिर भी रहा होगा। एग्जाम्पल लिख लिया? कोई रॉन्ग भी है क्या एग्जाम्पल जी? सब राइट है ना? किसी को आपत्ति? अगला पॉइंट, अगला कॉन्सेप्ट समझिए क्या कर रहा है। कुछ वर्ड्स हैं अब्सोल्यूट, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ध्यान जी पहले लिसन। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसे कहते हैं कंप्लीट सुपरलेटिव। इनके साथ मोर और मोस्ट का प्रयोग नहीं होता। जैसे हम बोला कि परफेक्ट है, तो जो परफेक्ट हो ही गया तो मोस्ट क्या लगाओगे, मोर क्या लगाओगे? तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? ये ऑलरेडी सुपरलेटिव है, इसका मीनिंग भी होता है सुपरलेटिव, इसलिए इसके साथ मोर मोस्ट का प्रयोग नहीं करते। जैसे दिस इज द मोस्ट यूनिक पेन, जब यूनिक आ ही गया तो मोस्ट हो सकता क्या है, तो इसलिए मोस्ट वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, उतार लो इसको, दाल लगा सकते हो। हाँ, दिस इज द यूनिक पेन। ठीक है, absolute, perfect, full, complete, entire, whole, chief, extreme।
हो गया बच्चे यहाँ तक? तो यहाँ तक हम लोग काम चल के आगे बढ़ते हैं। ये सब समझ में आ गया ना? क्या लिखा? ईटीसी, दीज वर्ड्स आर ऑलरेडी सुपरलेटिव। ये सारे शब्द पहले से ही सुपरलेटिव हैं। क्यों भाई? देयर मीनिंग्स आर ऑलरेडी सुपरलेटिव। इनका जो हिंदी होता है ना, ये ऑलरेडी सुपरलेटिव ही है। जब कोई चीज राउंड हो ही गया, कोई चीज सर्कुलर हो ही गया, तो और कितना होगा? ठीक है जी, अगला वर्ड। हो गया बालक? अगला वर्ड है एज, एज और सो एज। दो वर्ड में क्या अंतर है? एज एज और सो एज, दो शब्द समझिए यहां से। एज एज और सो एज, ये जो एज एज है ना, इसका प्रयोग करना पॉजिटिव सेंटेंस में, यह समानता को दिखाता है। पॉजिटिव में ज्यादातर यूज होता है। नेगेटिव में करने क्या हो जाएगा सर? कर सकते हो, लेकिन सो एज का प्रयोग सिर्फ नेगेटिव में होगा, अगर पॉजिटिव में किया तो गलत होगा। ठीक है? दोनों का हिंदी होता है उतना जितना। वह उतना ही लंबा है जितना तुम्हारा भाई, वह उतना लंबा नहीं है जितना तुम्हारा भाई। तो जहां असमानता हो शो एज, समानता हो एज एज। एज मतलब समान, जितना तुम उतना वो, बराबर, जितना तुम उतना वो नहीं है, असमानता सो एज। तो पॉजिटिव नहीं होगा ये, लेकिन वो दोनों में हो सकता है। लिखिए किसमें? नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब हो गया नॉट आएगा तो नेगेटिव होगा। तो सी बोलेगा ना, सी इज नॉट, बोलो, बोलना पड़ेगा ना, नॉट सो टॉल, नेगेटिव। हाँ, उसमें आएगा। एग्जाम्पल देखो ना, लिखा होगा, देखिए सी इज नॉट सो वाइज एज अ सिस्टर। तो अपनी बहन, जितनी बहन उसकी लंबी है उतनी वो लंबी नहीं है। वाइज में बुद्धिमान। सी इज एज वाइज एज हर सिस्टर। वह उतनी ही, एज मतलब क्या हुआ? उतना जितना। वह उतना, वह उतनी ही बुद्धिमान है जितनी उसकी बहन। सी इज नॉट सो वाइज हर सिस्टर, वह उतनी बुद्धिमान नहीं जितनी उसकी बहन। दैट शर्ट इज नॉट सो गुड एज माइन, वह शर्ट इज नॉट सो गुड, उतना अच्छा नहीं जितना मेरा है। दैट दिस शर्ट इज एज गुड एज माइन, वह शर्ट उतना ही अच्छा जितना मेरा है। तो हिंदी निकालिए उतना जितना। ठीक है?
चले आगे। एज के साथ नॉट लगा सकते हो, जैसे दिस शर्ट इज नॉट एज गुड एज माइन। सो एज के साथ पॉजिटिव नहीं आएगा। चले आगे, लिखो फटाफट। अगला कॉन्सेप्ट समझिएगा तो याद करिएगा इसको। देखिए दो वर्ड है, एक है एनी अदर, एक है ऑल अदर। बहुत पूछता है एग्जाम में इसको। एक्चुअली गलती क्या होता है ना कि एनी अदर के बाद नाउन क्या होता है और ऑल अदर के बाद नाउन क्या होता है, यही समस्या है। जैसे होता क्या है, मुंबई इज बिजियर देन एनी अदर सिटी, सिटीज क्या कर देगा, एनी अदर सिटीज कर देगा, सिटीज। तो गलती होगा ना, क्योंकि सिटी होगा, नाउन क्या होगा, तो एनी अदर सिटी होगा, सिटीज नहीं होगा। ये राइट है। मुंबई इज बिजियर देन ऑल अदर क्या हो जाएगा, सिटीज, ये भी राइट है। ठीक है, तो होता क्या है कि एनी अदर के बाद नाउन होना चाहिए सिंगुलर और ऑल के बाद नाउन चाहिए प्लूरल। यही याद रखना है, गलती यही होता है। वो तो नहीं, बिजियर देन एनी, मतलब मुंबई बिजी है इंडिया के कोई भी सिटी से। बिजी में तो क्या होता है, तुम लोग इतने पढ़े लिखे इंसान हो, कभी कोई ऐसे प्रश्न पूछते हो कि मुझे डाउट होता है कि तुम पढ़ते क्या हो। एक पूछ रहा है वाइज का हिंदी, बुद्धिमान। एक पूछ रहा है बिजी मतलब क्या होता है। अरे तो बिजी से बना बिजियर बाबू, बिजी बिजियर बिजिएस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट। सब पढ़ा चुका हूँ यार, क्लास में क्या बात करते हो, सब पढ़ा चुका हूँ, सब काम सब नौटंकी हो चुका है, तुम लोग रिवीजन नहीं करते हो। जितना बढ़िया से मैं पढ़ाता हूँ ना, मुझे खुद खुद गर्व होता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो ना समझ पाए। भाई सिस्टम से पढ़ा रहा हूँ ना, एडिटिव क्या है, बनता कैसे है, कितने प्रकार का होता है, कल कैसे गलती पूछेगा, ऐसे थोड़े भी सिर्फ स्टार्ट यहीं से कर दिया। पूछने में रोक नहीं है, लेकिन आप पूछते ऐसा मुझे डाउट हो जाता है कि मैं पढ़ा भी रहा हूं तुम लोगों को। मुंबई इज बिजियर देन, मुंबई बिजी है, व्यस्त है इंडिया के कोई भी सिटी से। मुंबई इज बिजियर देन ऑल अदर सिटीज इन ऑफ इंडिया, भारत के कोई भी सिटी से मुंबई व्यस्त है। आयरन इज हार्डर देन एनी अदर मेटल, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ हर क्लास। तो एनी अदर के बाद नाउन होगा सिंगुलर, इसको याद रखिएगा, और ऑल अदर के बाद नाउन होगा प्लूरल, इसको ध्यान रखिएगा। एक खास चीज आपको दिखाएगा। सारे एग्जाम्पल्स राइट हैं। एनी अदर स्टूडेंट, ऑल अदर स्टूडेंट्स, एनी अदर कॉलेज, ऑल अदर कॉलेजेस, एनी अदर सिटी, ऑल अदर सिटीज। तो सिटी और सिटीज इसको ध्यान रखिएगा, ऑल का मतलब होता है प्लूरल। चलें आगे, एक और लास्ट पढ़ लो।
उसको पहले बोर्ड पे देखो। एक क्वेश्चन है, सुमित इज वाइजर देन स्ट्रॉन्ग। Sumit is more wise than strong. Wise, wiser, wisest. Sumit is more wise than strong. अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिमाग में दिया, इसलिए हमने अलग से पढ़ाया कि पहले आप दिमाग को झकझोरना चाहता हूँ कि अगर ऐसा एग्जाम लिखा मिले तो फर्स्ट और सेकंड दो एग्जाम्पल दिया। बताइए, फर्स्ट राइट में कितने बच्चे, सेकंड राइट। अच्छा, ये जितने लोगों ने उठाया है फर्स्ट सेकंड में, सबने तुक्का मारा है? तुक्का मारा है जी? तो तय बात तुम तुक्का मारे हो। क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान नहीं क्या होगा। अब देखिए, आज आपको ज्ञान मिलेगा, कंपेयर हमेशा समान चीज में होता है। अगर सुमित एक व्यक्ति है और अमित एक व्यक्ति है तो आप तुलना कर सकते हो देख करके, समझ करके, तो भाई सुमित अमित से लंबा है। अब यहां दो व्यक्ति कहां है, तो जब तक कंपेयर नहीं हो तो डिग्री नहीं होगा। सुमित एक ही व्यक्ति है और क्वालिटी दो है। व्यक्ति कितना है और क्वालिटी कितना है, जो दिखाई नहीं पड़ता। जो दिखाई, तो जो चीज दिखाई पड़ता ही नहीं उसका तुलना तुम कैसे करोगे? तुम्हें कैसे पता कि बुद्धिमान ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग कम है? तुम्हें पैमाना है जी, इतना फूल गया तो स्ट्रॉन्ग है, एक मैथ सोल्व गया तो बुद्धिमान, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो एक ज्यादा एक कम तुम अनुमान लगा सकते हो कि जैसे कहीं भी गिर गया, पड़ गया, कमजोर है, देख रहा तो क्या कमजोर है, और एक बुद्धिमान लेकिन ज्यादा है, तो ये तुम मोर लगाना पड़ेगा कि एक ज्यादा और एक कम। इसलिए सेकंड राइट है और फर्स्ट रॉन्ग। तो कहता है कि व्हेन कंपैरिजन ऑफ टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन, जब एक ही व्यक्ति में दो क्वालिटी हो, इन दैट केस मोर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ईआर। ईआर के बदले में क्या लगाएंगे? मोर। जब एक ही व्यक्ति के दो क्वालिटीज, पकड़ में आया? अंतर हुआ? क्लियर? अगर सुमित अमित होता तो क्या करते? सुमित इज वाइजर देन अमित। यहां अमित होता तो एक व्यक्ति का दो क्वालिटी हो तो उसे बोलते हैं कॉम्पैरेटिव। सुमित इज वाइजर देन अमित, तो सही हो जाता। ये वाइजर देन स्ट्रॉन्ग लिखा है, एक पॉजिटिव है, वाइजर कॉम्पैरेटिव है, ब्लंडर है, ठीक है, ये सही हो गया, मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग। उतार लिया, राइट ऑन कर लिया। फिर आदमी नहीं पागल है, फिर कैसे बोलोगे उसको? एक साथ कैसे बोलोगे? लंबा छोटा नाटा सब हो जाएगा। दो दिखाई दे नहीं रहा, चार कहां दिखाई देगा तुमको? ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल और दूंगा, कोई बात नहीं है, बता ले इसको। एग्जाम्पल और दे रहा हूं, कोई बात नहीं, देखिए और मोर वाइज। अभी देखो अब क्या, अच्छा वही वाला दूसरा, ये देखिए वही चीज लिखा हुआ यहाँ पे कि वेन मतलब जब, कंपैरिजन ऑफ द टू क्वालिटीज, जब दो क्वालिटी में तुलना हो, ऑफ द सेम पर्सन, एक ही व्यक्ति का, मोर इज यूज्ड, मोर का प्रयोग करना ईआर के बदले में। ठीक है, एक नीचे समझाऊंगा, उतार लो फिलहाल।
ये क्या फोटो है समझाऊंगा। When comparison of the two qualities of the same person, more is used instead of er. more का प्रयोग करते हैं er के बदले में। ये आपका आज का अंतिम रूल है। आज हमने अच्छा पढ़ा है। कल आपका एडजेक्टिव खत्म हो गया अगर ऐसे ही पढ़ा तो। फिर मंडे से एक अलग चैप्टर शुरू हो जाएगा, या फिर एडजेक्टिव का करा देंगे प्रैक्टिस मंडे को, ठीक है। फोटो बना लिया क्या? तो फोटो समझाता हूं पहले, ठीक है। फोटो कह रहा है बच्चे P1 मतलब P मतलब पर्सन, P मतलब पर्सन कितना है? एक। व्यक्ति कितना है? एक। उसका नाम क्या है? उसके कितने क्वालिटी? Q1 मतलब क्वालिटी, Q2 मतलब क्वालिटी। एक क्वालिटी है बुद्धिमान है, दूसरा क्वालिटी है स्ट्रांग है, ठीक। इस केस में क्या लगाएंगे? मोर। मोर वाइज देन स्ट्रांग। से पर्सन एक क्वालिटी दो, तो क्या लगाएंगे हम? हुआ क्लियर? अब यहां देखो क्वालिटी कितना है? Q1 है, Q मतलब क्वालिटी एक, और पर्सन कितने हैं? P1 और P2। एक है सुमित, एक है अमित। इस केस में लगेगा वाइजर देन। वहां लगेगा मोर वाइज, यहां लगेगा वाइजर देन, है ना। हाँ, क्या बोलेंगे? सुमित इज वाइजर देन अमित। समझा? अब फोटो बना लो। क्वालिटी एक, एक ही क्वालिटी दो व्यक्ति में हो सकता है ना। जैसे कुश्ती लड़ाते हो तो कहते हो ना कि अरे वो ज्यादा स्ट्रांग है, एक कम स्ट्रांग, हार गया उससे। चार क्वेश्चन पूछते हो, एक बना दिया एक नहीं बनाया। तो एक ही क्वालिटी दो व्यक्ति में हो सकता है। तो Q1 मतलब क्वालिटी वन, व्यक्ति दो, पर्सन एक, क्वालिटी दो। फोटो बना दिया हूं रूल के हिसाब से। क्या, कहां दिक्कत है बोलो? उठाऊं ऊपर? सब एग्जाम का है, सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ो तुम लोग, यहीं से अंग्रेजी आ जाएगा। इतना सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाया गया है ना बेटा, कोई किताब की आवश्यकता नहीं है, इतना सिंपलेस्ट फॉर्म है। एग्जाम्पल देखो, बहुत से एग्जाम्पल है। सुमित इज वाइजर देन स्ट्रॉन्ग, पहला एग्जाम्पल क्या है जी? मोर वाइज, सी इज क्लेवरर देन इंटेलिजेंट, राइट रॉन्ग? मोर क्लेवर, कोलकाता इज मोर ओल्ड देन, प्रिया इज मोर फैट देन, सब सही है। फिर हो गया ना? जितना मर्जी है लिख लो, बाकी छोड़ दो, जितना मन करे उतना लिख लो। बस एक गलत है, दो गलत है। प्रिया इज मोर फैट देन ब्यूटीफुल। जबरदस्ती पूछता है।
पॉपुलस का मतलब होता है बेटा क्या, सघन आबादी, जनसंख्या ज्यादा को पॉपुलस कहते हैं। सघन आबादी को क्या बोलते हैं, पॉपुलस, सघन, घनी आबादी। कोलकाता तो आबादी ज्यादा है ही वहां। सारे बच्चे 10 बजे तक आ जाइए, लेट मत करिए, छूट जाता है आपका। अभी ग्रामर ही चलेगा, मंडे से हम लोग क्लास सिस्टमेटिकली देखेंगे क्या होता है मार्केट में, फिर चलाएंगे, ठीक है। बाकी डीएसएल में पूरी सेफ्टी है, हर तरह की सुरक्षा दी गई है, चारों तरफ लगाया गया है सायरन। वैसे यहाँ कोई अनहोनी घटना घटेगी नहीं। 2 तरफ से गेट लगाया गया है, इमरजेंसी गेट की सुविधा दी गई है। वहाँ रस्सी भी लगाया गया, रस्सी वो अब ट्रेनिंग दूंगा आपको, जब रस्सी आएगा तो रस्सी आ जाएगा, स्टेयर्स भी आ जाएगा, सब लगाऊंगा वहीं पे, ठीक है ना। सुविधा सब कुछ दिया गया है। तो डीएसएल एक सेफ कोचिंग है आपको पढ़ने के लिए, सब फायर अलार्म बाहर लगा हुआ है, ठीक है। तो उतार लिया सबने, आप लोगों को धीरे धीरे जाना उतर आराम से, चला जाए।